देखिए शमी और हसीन जहां की बहस का 2020 मुकाबला। जहाँ तक चैट्स और जहाँ तक मैसेजेस का सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत इजी हो चुका है ये भी। और जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड इनके पास हैं, तो ये जो चाहे कर सकती हैं। देखिए, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, फैंस बहुत होते हैं, फ्रेंड बहुत होते हैं, देखने का नज़रिया अलग होता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक लड़कियाँ जोड़ने का सवाल है मेरे साथ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इनकी तरह किसी को बदनाम नहीं कर सकता। अच्छा, तो दुनिया में कितनी सारी फैंस हैं। आप सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरभ गांगुली से लेकर इतने सारे प्लेयर्स हैं, सबके फैंस हैं ना। तो फैंस से बात करना, मिलना, उसके चैटिंग से गंदगी का पता चलता है। इन लोगों का प्लानिंग करना, एक गंदा रिलेशन बनाना, एक रूम शेयर करना, ये सब कौन से फैन और कौन से वो चैट है ही नहीं मेरी। सुनिए, जीपीएस तो आज हमारे हर जगह में चलता है। कौन से फोन से कहाँ चैटिंग में, कौन से लोकेशन में क्या क्या हुआ, सब तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। जब मैंने एविडेंस दिए हैं, जब मैंने हर चीज का प्रमाण दिया है, प्रूफ दिया है, उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जब आप लोगों को बताएगा तब क्लियर होगा। इसके मुंह से कहने से क्या हो जाता है? ये तो झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी है। इसने फ्रॉड करके मुझसे शादी करी, इसने एक लड़की के साथ फ्रॉड करके 5 साल रिलेशन रखा, शादी का कमिटमेंट करा, उसे भी डंप कर दिया। तो ये तो कुछ भी कर सकता है। इसने पहला बोला कि आलिशबा को नहीं जानता है, फिर उसने बोला कि इंस्टाग्राम मैं चलाती हूँ उसका, उसे बदनाम करने के लिए ये सब मैंने किया। फिर वही आलिशबा को वो ला के मीडिया के सामने पछाड़ता है कि देखो ये मेरी क्लीन चिट दे दो मुझे, ये मेरी फैन है। कैसी फैन है? अगर फैन है तो मुझे भी तो जानकारी होनी चाहिए। दुबई में जब आए रहे ठहरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? देखिए, एक चाइल्ड राइडर थी, जब मैं केकेआर खेल रहा था, वहाँ पे एक मुलाकात हुई हम लोगों की। ऐसे फ्रेंड हम लोग मिले थे। उसके बाद धीरे धीरे ये मुलाकात, अपना ये फ्रेंड जब मेरी फ्रेंड थी तब ये मेरे यहाँ पे भी आई थी। सब लोगों को पसंद आया इनका नेचर, सब कुछ ठीक था। 2014 में हमारी शादी हुई, कोई इशू नहीं था। ठीक है, शादी हो गई अपना। छोटे मोटे इशू तो हर घर में बहस हो ही जाती है, इसमें कोई भी फैमिली शायद बची हो इस चीज़ के लिए कि किसी फैमिली में ना हुई हो। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नौकरी करती थी, मैं मॉडलिंग करती थी और बहुत अच्छे लेवल में काम करती थी। कंपनी से मुझे गाड़ी भी मिला हुआ था, फ्लैट भी मिला हुआ था, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत भी नहीं। तो समी के साथ जब मैंने रिश्ता जोड़ा था तो समी क्या था? 2012 में आप सर्च मार के देख लो कि समी क्या था। केकेआर का एक एक्स्ट्रा प्लेयर था, उसे खिलाना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोलकाता होम टाउन में भी मैच होता था ना तो ईडन तक में उसे नहीं लेके जाते थे, वो रूम में ही पड़ा हुआ रहता था। ये हैसियत थी उसकी। मेट्रो में भागता फिरता था, मेरी गाड़ी में ट्रेवल करता था वो। अगर मैं कहीं जाती तो मेरे साथ गाड़ी में जाता था। मेरे घर में मेरे खर्चे में 6 महीना उसने लंच डिनर खाया पिया रहा, मेरे बच्चों के साथ खेला उठा बैठा सब कुछ किया। शादी के टाइम पर नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो ये चीज़ अपने अंदर घोट कर रखी है। आज तक 3.5 साल मैंने इस चीज़ को कैरी किया अपने तक। मेरी फैमिली आज भी नहीं जानती। आप पूरे एरिया में जाकर, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूछ सकते हैं। इन्होंने खुद बोला था मेरी बहन की बच्ची हैं, और मुझसे भी यही बोला था पहले कि मेरी बहन की बच्ची है, इनकी माँ एक्सपायर हो चुकी हैं, इनका बेचारे का कोई नहीं है। तब मैंने इनको, अब आज भी ये बच्चियाँ, आज भी मैं इनका खर्च उठाता हूँ, इनके लिए शॉपिंग करता हूँ। एक वो चीज़ जो कोई बाप करता है। आज भी मैं ये, आप मेरे रिकॉर्ड्स उठा कर दे सकते हैं, कोई सिटी कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी जो इन बच्चों के लिए मैंने कुछ ला कर नहीं दिया होगा। उसके बावजूद मुझे ये सिला। हाँ, उसकी फैमिली को नहीं पता था, लेकिन बाद में जब मैं समी ने जो फ्लैट खरीदी, उसके बाद जब उसकी माँ बहन पापा छोटे भाई सब मिलके आके 1 महीना रहे थे, तो उस टाइम जो है मेरे जो बिल्डिंग पे मैं अभी रह रही हूँ उसी के बगल के बिल्डिंग में संगीता नाम की एक केयरटेकर थी। तो उसने मेरी सास ननद को बता दिया था कि ये शादीशुदा है, यहीं पे रहती थी और 2 बच्चियाँ भी इसकी है। इन लोगों को सबको पता था। यानी शादी से पहले इनको पता था? जी, शादी से पहले पता था। जहाँ तक बीसीसीआई का सवाल है, जहाँ तक बात करने का सवाल है, देखो मुझे बीसीसीआई पे पूरा भरोसा है 100%। वो लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद आगे बढ़कर सहयोग करूँगा। और मैं खुद चाहता हूँ कि ये इस चीज़ की जानकारी और इस चीज़ को डीपली जाके इसका सर्च करें और जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिजल्ट निकले। बीसीसीआई को बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि समी ने ये गंदगी करी है, लेकिन बीसीसीआई ने इस चीज़ को ढका, क्योंकि बीसीसीआई को ये भी हो सकता है कि मैं एक का अगर इसमें स्टेप लूँ तो बहुत सारे जो हैं उन लोगों के ऊपर भी स्टेप लेना पड़ जाए। ये भी हो सकता है, ये सोचकर भी बीसीसीआई ने चुप बैठा होगा। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि बीसीसीआई ने इस चीज़ को ढका। बीसीसीआई ने इमेज नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जब सबसे ज़्यादा क्रेज वाली गेम क्रिकेट है तो यहाँ पे बीसीसीआई को इमेज देखनी चाहिए, और बीसीसीआई बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि समी ये गंदगी करा।
जब दुबई में समी रह गया, अलिज़वा जब सामने में आ गई, तो अब साबित होने से क्या बच गया? नागपुर में मैच हुआ तो उस मंजू लड़की से मिला, उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर में वो आकांक्षा लड़की से मिला, वो तो प्रोस्टिट्यूट वाली बातें जो हुई सब तो मैंने साबित कर दिया। और बीसीसीआई भी खूब जानती है, बीसीसीआई जो है डायरेक्ट इस बात को ढक दिया, इस बात को लेकर कि मतलब फिक्सिंग का बात नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ, अगर ये इमेज की बात को बीसीसीआई ढकता है तो फिर टीटीएफ, टेबल टेनिस फेडरेशन ने क्यों स्टेप लिया? इंग्लैंड बेन स्टॉक के ऊपर क्यों स्टेप लिया? सिर्फ इमेज के लिए। देश का जर्सी पहन लोगे, देश का कैप लगा के देश के लिए खेलोगे, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करोगे कि मैं देश का खेल रहा हूँ, देश से मैं गद्दारी नहीं कर सकता, तो देश का खेल के दौरान तुम गंदगी कर रहे हो, तो तुम कहाँ से वफादार हो देश का? देखिए, वहाँ फिक्सिंग का जहाँ तक सवाल है, चोर जो होते हैं वो भागते हैं। ना मेरे मन में खोट था, ना है और ना रहेगा इस चीज़ के लिए। मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद अपील करता हूँ, खुद से नहीं जनता से भी अपील करता हूँ, बीसीसीआई से अपील करता हूँ, एंटी करप्शन से अपील करता हूँ कि मैं आपके साथ एक स्टेप आगे हूँ इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ की जांच करने के लिए। 8 तारीख को मैंने मीडिया को बताया कि मोहम्मद अलिशबा दुबई ये वो, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनाया। तो बीसीसीआई ने किस चीज के ऊपर स्टेप लिया था? इमेज के ऊपर लिया था ना सर। फिर ये मीडिया हाईलाइट करने के बाद बीसीसीआई ने मैच में करप्शन के ऊपर लिया होगा ना, तो वो नहीं सर, इमेज के ऊपर उसके कॉन्ट्रैक्ट रोका था। आप डिटेल्स आप देखिए, 7 तारीख को बीसीसीआई ने स्टेप लिया था कि एक आइकॉन का इमेज होता है, जो मुझे बाय मीडिया पता चली। उसके बाद उसने मतलब बीसीसीआई ने उसका इमेज के वजह से कि जो अपने घर में इस तरह की हरकतें करता है तो वो आइकॉन नहीं हो सकता, ये इमेज की बात है। तो इसी बेस पे बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट रोका था, लेकिन जब मीडिया बात तो उसे क्लीन चिट दे दिया। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, बीसीसीआई ने क्लीन चिट दिया लेकिन इमेज के ऊपर कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? मिस कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझसे बात करने नहीं दी, क्योंकि वो बेटी अगर किसी का फ़ोन भी आता है तो मामा से पूछती है डैडी है मुझे दिखाओ। हालांकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं भावुक हो जाऊँगा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। देखिए, मैंने हर वो कोशिश पूरी की है कि मुझे अगर 0% 1 भी अगर मुझे घर बचाने में, मेरी बच्ची के लिए, फ्यूचर के लिए और हम दोनों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, अगर मेरे सर झुकाने से, मेरे कुछ करने से अगर मेरी फैमिली बचती है तो मैं उस चीज़ को बचा लूँगा। लेकिन लोग तो ये भी कहेंगे भाई उसकी शमी की गलती है, तभी तो ये कसूरवार है, तभी ये हाथ इतना। तो आपको साबित करना पड़ेगा। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अगर मेरी घर गृहस्थी और मेरी बच्ची के फ्यूचर के लिए मुझे अपनी गर्दन भी कटानी पड़े, दुनिया चाहे वो कर ले, मैं कर जाऊँगा। अच्छा, मैं जो एक छोटी बेटी लेकर दिल्ली में आई हूँ, दिल्ली में तो मैं किसी को नहीं जानती, मेरा तो कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं है, मैं तो उसे देखने आई हूँ, तो दिल्ली में उसे गाड़ी भिजवानी चाहिए थी। मैं उसकी बच्ची को लेकर आ रही हूँ, तो उसने ना मुझे गाड़ी भिजवाया, लेकिन ये फीलिंग्स इसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तो जानवर है, जो भी है। लेकिन बच्ची के लिए तो सोच सकता था कि मेरी बच्ची मुझसे मिलने आ रही है तो मैं उसके लिए गाड़ी भेजूँ, लेकिन उसने वो भी नहीं करा। ठीक है, मैं जब गई, मेरे बेबो के साथ उसने खेला, लेकिन पूरा उसके चेहरे से, उसके फीलिंग्स से पूरा पता चल रहा था कि वो सिर्फ मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए उसने मतलब मुझसे मिला। इसके बाद 1 घंटा होने के बाद मैं बोली बेबो चलो अब, तो बेबो को बोल दिया तुरंत बाय बाय बेबो। मतलब फॉर्मेलिटीज थी ये, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए, सॉरी बोलने का सवाल, मैं सॉरी बोलने की बात बोल रहा हूँ, ना कि गुनाहों को मैं अपने सर लगाने की बात बोल रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं अपने जो मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, बलात्कार और जो जान से मारने की धमकी और ये सब जो आप इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए हैं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैंने अभी तक अपनी फैमिली के बारे में सोचा था। अब जब इन्होंने ठान लिया है कि मुझे कोर्ट में मिलना है, तो मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा और कोर्ट में दूंगा। समी, ऐसे ही चलेगा सब कुछ? अच्छा लग रहा है क्या ये सब? तो बोल रहा है कि इतनी गंदगी तूने कर दिया, तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगा, समझी? तो क्या सोच रही है? मुझे यहाँ से क्लीन चिट मिला ना, तो अब कोर्ट से भी मुझे क्लीन चिट मिलेगा। ऐसा एटीट्यूड दिखाया मुझे कि बिल्कुल इनडायरेक्टली कह दिया कि वो कोर्ट, पुलिस सब खरीद लेगा। वो सोच रहा है कि 2 मतलब उल्टे सीधे मतलब न्यूज़ चैनल में बैठ के और